तो पूरी दुनिया इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रही है और भारत इससे अछूता नहीं है। लेकिन भारत में तो लोगों को फिर भी गर्मी सहने की आदत सी हो गई है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कई रीजन में इतना ज़्यादा होता है कि अब लोग इस गर्मी से दो चार हो रहे हैं। लेकिन अब जब भारत के लोग इस गर्मी से बेचैन हैं, तो आप सोचिए कि गर्मी के मौसम में ठंडा महसूस करने वाला यूरोप किस तरह से इस गर्मी से निपट रहा है। जी हाँ, इस बार यूरोप में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतना ज़्यादा यूरोप तप रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है। अगर फ्रांस की बात करें तो वहाँ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब मौतों का भयावह आंकड़ा सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज बात इसी गर्मी की होगी। अगर बात की जाए न्यूज़ एजेंसी की, जो एएफपी है, उसके रिपोर्ट के अनुसार अंतिम संस्कार से जुड़े एक संगठन ने कहा है कि राजधानी पेरिस के शवगृह यानी कि मॉर्चरी में इतने ज्यादा शव आ गए हैं कि वहां अब जगह कम पड़ गई है। सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने हीट वेव के असर पर एक अहम बैठक उनको करनी पड़ी। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से वहां प्रभावित हुई है। कई स्कूल और मशहूर पर्यटन स्थलों को भी बंद करना पड़ गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की अत्यधिक गर्मी का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। नेशनल फ्यूनरल फेडरेशन की प्रमुख एलिजाबेथ शरिये ने बताया कि गर्मियों में आमतौर पर अंतिम संस्कार गृहों में 30 से 45% तक जगह भरी रहती है, लेकिन अब पूरे देश में यह आंकड़ा 66% से भी ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कई जगह शवगृह पूरी तरह से भर चुके हैं, खासतौर पर बड़े शहरों में। शरिये ने एएफपी से कहा कि पेरिस के बीचों बीच सबसे बड़ी परेशानी है, यहां मौजूद सिर्फ 2 अंतिम संस्कार गृह पिछले शुक्रवार से पूरी तरह से भर चुके हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा गर्मी की वजह से हो रहा है, हीट वेव की वजह से हो रहा है, लू लगने की वजह से जो लोग मारे जा रहे हैं, इस वजह से इस तरह की दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने परिजनों के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के लिए पेरिस से बाहर आसपास के इलाकों या उससे दूर भी जाना पड़ रहा है ताकि जगह मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो डोमिनो इफेक्ट देखने को जो मिल सकता है। उसमें डोमिनो इफेक्ट में एक ऐसे चेन रिएक्शन को कहते हैं जिसमें कोई एक छोटी सी घटना अपने जैसे कई अन्य घटनाओं के घटने का कारण बनती है। एलिजाबेथ सेरिये ने कहा कि सबसे बड़ी परेशानी ये हो सकती है कि जो शवदाह गृह है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पर समय मिलने में ज़्यादा इंतजार करना आगे बढ़ सकता है या फिर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह मिलने में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के कर्मचारी कब्रें बहुत तेजी से नहीं खोद सकते और शवदाह के लिए मिलने वाले समय भी बहुत जल्दी भर जाते हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पिछले बुधवार से जब देश में रिकॉर्ड स्तर की गर्मी पड़ी, तब से अब तक पिछले महीने की इसी अवधि के मुकाबले करीब 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 85% लोग 65 साल या उससे अधिक उम्र के थे। आप सोचिए कि गर्मी से निपटने के लिए यूरोप के अलग अलग, मतलब सिर्फ ये तो पेरिस का हाल हमने बताया, लेकिन आप सोचिए कि इटली हो गया, बाकी जगह हो गए, हर जगह स्पेन हो गया, हर जगह इस वक्त गर्मी पूरे चरम पर है। जर्मनी में पानी के फव्वारे दिए जा रहे हैं सड़कों पर। जो पानी का इस्तेमाल आग बुझाने में किया जाता है, वो अब लोगों को ठंडा महसूस कराने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर भी अगर यूरोप में हो जाता है तो वहाँ पर लोगों के लिए असहनीय हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर 12-13, गर्मी के मौसम में भी 12-13-15 रहते हैं, वहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री है। लोग अब पंखा कूलर खरीद रहे हैं। अमूमन इन कई जगहों पर, कई घरों में तो पंखा कूलर तक भी नहीं है। अब लोगों की भीड़ पंखा कूलर खरीदने के लिए ऐसे मतलब लोग दुकानों की तरफ टूट पड़े हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे कुछ ठंडक का सामान ही खरीद लिया जाए। तो ये यूरोप की स्थिति है। और देखिए, पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे जो ग्लोबल असर पड़ रहा है इस वक्त पूरे दुनिया भर में, जिस तरह से गर्मी महसूस की जा रही है, उसका सबसे ज़्यादा असर यूरोप पर पड़ रहा है। और इस बार यूरोप ने ये महसूस किया है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं वो भी गल रही है। तो आप समझिए कि ये तो एक ट्रेलर है आगे आने वाले दिनों में, और सालों में क्या कुछ होगा इसको सोचकर भी लोग सहम जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि यूरोप में, खासतौर पर फ्रांस और पेरिस में, मतलब इस तरह से सिर्फ गर्मी और लू की वजह से अगर 1000-1500 लोग मर रहे हैं,
तो ये जरूर चिंता का विषय है और इसी को लेकर अब चिंता जताया भी जा रहा है।